अरे किस्मत ही खराब है रे भोला। तूने देखा देखा गांव के रामू को देखा तूने, कल नया ट्रैक्टर लेकर आया है। पूरे गांव में जलवा है उसका भैया। ट्रैक्टर नया नया बढ़िया मस्त। और एक मैं हूँ जो आज भी तेरे साथ जिंदगी बिता रहा हूँ। हे भगवान देख रहा है तू। अरे क्या लिखा है मेरी तकदीर में। इतनी बेकार किस्मत किसी की कैसे हो सकती है। अबे ओ रामदीन, ये सुबह सुबह रोना धोना बंद करेगा? ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रैक्टर, ये क्या लगा रखा है ट्रैक्टर ट्रैक्टर है? अरे बाप रे बाप, तू फिर से बोला। मैंने कहा था ना मैं कि बाहर मत बोला कर, चुप रहा कर। मेरी बुराई करेगा और मैं बोलूं भी ना, ऐसा गधा ना हूं मैं। सुन, वो ट्रैक्टर देख रिया है ना, लोहे का डब्बा है डब्बा। उसे चलाने के लिए तेल चाहिए जो कि है 100 रुपए लीटर। मैं क्या मांगता हूँ? बगल वाले खेत की मुफ्त वाली घास। और सबसे बड़ी बात ये बता कि क्या वो ट्रैक्टर तुझसे बात कर सकता है? बता। तो तुझसे बात करके कौन से झंडे गाड़ लिए मैंने? हैं? ट्रैक्टर खेत जोतता है, पैसा कमाता है, एक साथ बहुत सारा काम करता है, माल ढोता है। तू क्या करता है? बस खाता है और बेइज्जती करवाता है। अबे चुप कर, कोई सुन लेगा ना तो मुझे पागल समझेगा कि मैं गधे से बात कर रहा हूँ। दिमाग खराब करके रखा है तूने। अबे लोग पहले ही से ही तुझे पागल समझते हैं रामदीन, इसमें नया क्या है? और वैसे भी गधा मैं नहीं तू है। क्या मतलब मैं गधा हूँ? और नहीं तो क्या। अभी अकल के दुश्मन, उस मक्खनलाल सेठ के चक्कर में तूने अपनी उपजाऊ जमीन गिरवी रख दी। वो लालची सेठ और उसका चेला चतुर सिंह तुझे लूट रहे हैं और तू यहाँ आराम से बैठा बैठा समय नष्ट कर रहा है। गधा तू है, मैं नहीं। तो मैं क्या करता भोला। शांति के गहने बिक चुके हैं, घर में दाना नहीं था। सेठ ने कहा कि वो मदद कर रहा है। अब ये वो मदद नहीं कर रिया है, तेरी बर्बादी की स्कीम बना रिया है वो। अबे चलना, अब यहाँ कर मुझे घूर मत। घर के अंदर चल, बेचारी शांति भाभी सुबह से उदास बैठी है। उनका चेहरा तो देख, शायद तेरी सोई हुई अकल ठिकाने आ जाए। चल। अरे शांति को पता चला ना कि तू बोलता है तो वो तो घर छोड़ देगी। भाभी से इतना डर, थोड़ा कभी मुझसे भी डर लिया करो। चल कोई नहीं, मैं भाभी के सामने सिर्फ ढेचू ढेचू ही करूंगा। लेकिन याद रख, आज रात सेठ आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है रामदीन। अपनी आंखें और कान खुले रखना, अलालों की तरह सो मत जाना। क्या बात कर रहा है? तुझे कैसे पता कि आज रात कुछ होने वाला है? क्योंकि मैंने कल रात चतुर सिंह को झाड़ियों के पीछे किसी बूढ़े आदमी से बात करते हुए सुना था। वो किसी खजाने और चाबी का जिक्र कर रहे थे। खजाना, चाबी, क्या बोल रहा है तू? अबे तू ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल, नहीं तेरा दिमाग फट जाएगा। तेरे पास पहले ही से बहुत काम है। चल अंदर चल और शांति भाभी को संभाल, बाकी मैं देख लूंगा। चल आजा, अंदर चल। शांति घर के अंदर उदास बैठी थी। तभी रामदीन दबे पांव अंदर आया। पीछे पीछे भोला भी घुस आता है। आप आ गए, आज फिर खाली हाथ? क्या बताऊं शांति, वो रास्ते में वो क्या कहते हैं, रामू मिल गया था। तो रामू मिल गया था? यहाँ मक्खनलाल सेठ के गुंडे आए थे। चतुर सिंह ने घर के बाहर बिकाऊ है का बोर्ड लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कल शाम तक पिछला कर्ज और ब्याज नहीं चुकाया
तो हमें सड़क पर फेंक देंगे। हम कहाँ जाएंगे? इस गधे की लीद के बीच सोएंगे। अब मैं क्या करूं शांति? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भगवान ने हाथ पैर तो दिए हैं, पर नसीब लिखना भूल गया। किसी से उधार मांगने लायक मुंह भी नहीं बचा, तो अब मैं... गधा जो अब तक शांति से खड़ा सब देख रहा था, धीरे से चलता हुआ शांति के पास आया। हट यहाँ से, तू भी अपने मालिक जैसा ही निखट्टू है। दिन भर घास चरता है और रात को सो जाता है। ओ मेरी भाभी, जरा रोना करो बंद, आंसू पोंछने से नहीं उतरेगा ये कर्ज। उतारने के लिए कर्ज चलाना पड़ेगा दिमाग। हे भगवान, ये कौन बोला? रामदीन जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? रामदीन जी! अरे नहीं शांति, अब डरने की कोनो बात ही नहीं है। ये समझ लो, ये मेरा नसीब है जो अब ये भी बोलने लगा है। ये भोला है। नाम है मेरा भोला, लेकिन मैं नहीं बिल्कुल भोला। जी हाँ भाभी, मैं ही हूँ। तो अब ज्यादा चौंकोगी ना तो तुम्हारा जबड़ा गिर जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बुद्धू रामदीन को बोलो कि कल मुझे सुबह बाजार लेकर जाए, लेकिन हाँ याद रखना, मेरी कीमत कम से कम 50,000 रुपए लगाना, इससे 1 रुपए कम नहीं। हाँ, ये गधा सच में बोला और ये कह रहा है कि इसे बेच दो। भला कोई गधा खुद को बिकवाने की बात करता है, और 50,000 रुपए इस मरियल गधे के लिए कोई 5,000 भी ना देगा। वो रोतलू भाभी, दिमाग खराब करने का नहीं। घर में तुम्हारे खाने का दाना नहीं, मुंह में चबाने का दांत नहीं, और बात करती हो कि मैं मरियल। दिमाग खराब तो करो ही नहीं भाभी। मैं लिमिटेड एडिशन वाला गधा हूँ, बोलने वाला गधा। मार्केट में मेरी तगड़ी डिमांड है। जैसे बिना तार वाली फोन की डिमांड है ना, वैसी अपनी डिमांड है। अरे पर भोला, ये बता तुझे खरीदेगा कौन? गांव वाले तो जानते हैं कि तू सिर्फ घास खाता है और कभी कभी लात मारता है। अगर किसी को पता चला कि तू बोलता है तो वो तुझे चिड़ियाघर में डाल देंगे ना। अरे नालायकों, मुझे कोई अनजान आदमी नहीं खरीदेगा, और आम आदमी तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। मुझे वही खरीदेगा जिसकी लालच उसकी अकल से बड़ी है, यानी कि मक्खन लगा के सेठ मक्खन लाल। कुछ समझे? सेठ? वो तो एक फूटी कौड़ी ना दे, वो तुझे क्यों खरीदेगा? ओहो भाभी, यही तो बात है। ए रामदी, तू बस मुझे बाजार ले जाकर खड़ा कर दे और ऊंची आवाज में कहना, ये गधा नहीं है, ये तो अलादीन का चिराग है। बस बाकी का नाटक मैं और रामू दोनों मिलके संभाल लेंगे। और अगर हम पकड़े गए तो सेठ तो हमें कच्चा चबा जाएगा। तो अभी कौन से शाही पनीर खा के दिन कट रहे तुम्हारे? वैसे भी कल घर से निकलना ही है, तो एक बार जुआ खेल के देख लो। क्यों भाभी, क्या बोलती हो? मंजूर है अपनी बात? अगर ये गधा हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है तो मुझे मंजूर है। रामदीन जी, तैयार हो जाइए। कल या तो हम होंगे या ये गधा या सेठ की बर्बादी। हाँ, ठीक है बोला, कल सुबह तेरी बोली लगेगी। पर याद रखना, अगर तूने वहां चुप्पी साध ली तो मैं तुझे कसाई को भेज दूंगा। फिर मत बोलना। कसाई के पास जाने से पहले मैं सेठ की तिजोरी साफ करवा के जाऊंगा। उसकी चिंता तुम ना करो, मेरे पे भरोसा रखो, मेरी बोली लगाओ, उसके बाद फिर देखो मैं कौन सा खेल दिखाता हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू भागता हुआ अंदर आता है। रामदीन भाई, हाँ, रामदीन भाई, और रामदीन भाई, अनर्थ हो गया, बहुत बुरा समाचार है।
मक्खन लाल सेठ इधर ही आ रहा है, साथ में वो नमूना चतुर सिंह भी है। हाँ, उनके हाथ में नीलामी के कागज भी हैं। हाँ, हाँ। क्या बात कर रहा है रामू? अब क्या होगा रामू? हे शांति, सामान बांध ले। अब हमें सड़क पे ही रात बितानी होगी। मेरी तो किस्मत फूट गई, सब बर्बाद हो गया। मैं तो मैं क्या करूं? मेरी किस्मत रे, मेरी किस्मत। अबे ओ किस्मत के रोने वाले रोतड़ू, चुप हो जा। रामू भाई इधर आओ। देखो मत, मेरे पास आओ। अरे थोड़ा और तो पास आ जाओ, काटूंगा नहीं, आ जाओ। अरे ये कथा ये बोल रहा है। अरे रामदीन, इसे तूने क्या खिला दिया? ये तो इंसानों जैसी गाली, मेरा मतलब है कि बोली बोल रहा है, इंसानों के जैसे बात कर रहा है। गाली बाद में दूंगा, पहले घर तो बचा लो। ये रामू भाई, एक काम करो तुम, जैसे ही सेठ घर के पास आए तुम बाहर जाकर चिल्लाने लगो कि गजब हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार। रामदीन का गधा तो सोना उगलने वाला गधा है। बस ये जाके चिल्ला दो तुम, समझ गए? बोलो हाँ। हाँ, सोना? अरे भोला, क्या तो सच में सोना उगलेगा? अरे क्या तेरे पेट में कोई खदान वदान है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे भी एक छोटा सा टुकड़ा दे देना। मेरी बाइक की किस्त भरनी है भाई, दे देना एक छोटा सा। अरे सबके सब गधे ही हो क्या तुम लोग यार? बुद्धू कहीं के, मैं कोई मुर्गी हूं जो सोने का अंडा दूंगा? गधा हूं मैं, गधा। ये सब सस्पेंस बनाने के लिए है, समझा कि नहीं? उस मक्खन लाल सेठ के लालच को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे, उसे फंसाने के लिए। समझे कि नहीं समझे? पर भोला, अगर उसने देख लिया कि तू सोना नहीं उगल रहा तो वो चतुर सिंह से कहकर तेरी खाल खिंचवा देगा। अरे भाभी, वो मुझ तक पहुंचेगा तब तो ना। रामू भाई, तुम बस इतना कहो कि गधा सिर्फ उसी के पास सोना उगलता है जो पवित्र हृदय का हो और जिसने कर्ज माफी के कागजों पर गंगा जल छिड़का हो, बस। अब समझ में आया। मतलब हम उसे लालच के ऐसे जाल में फंसाएंगे कि वो खुद ही अपने हाथों से कर्ज के कागज फाड़ देगा। अब जली तुम्हारी बत्ती। और सुनो, वो चतुर सिंह थोड़ा ज्यादा होशियार बनता है। उसको कहना कि खजाना देखने के लिए उसे उल्टा होना पड़ेगा। सस्पेंस जितना गहरा होगा ना, इस खेल में मजा भी उतना ही आएगा। पर रामू, वो बूढ़ा आदमी कहाँ है जो कल गांव की चौपाल पर खजाने की बात कर रहा था?